अरे बेटा, अंदर क्या कर रहे हो? बाहर आओ। आओ आओ आओ। आज गंगा दशहरा है और आज के दिन गंगा मैया ने ब्रह्मा जी के कमंडल से निकलकर शिव जी की जटाओं में प्रवेश किया था। ज्येष्ठ दशमी यानी आज के दिन भगवान शिव ने गंगा मैया को अपनी शिखा खोलकर धरती पर जाने की अनुमति दी थी ताकि वो जीव कल्याण कर सके। गंगा मैया आज के दिन धरती पर आई थी, इसलिए इसे गंगा दशहरा के नाम से जाना जाता है। और जो भी सच्चे मन से गंगा मैया और भगवान शिव से मांगते हैं वो मिल जाता है। चलो आ जाओ और रंग जाओ प्रभु की धुन में। चलो चलो। हमें कहीं जाना है। नहीं नहीं, चलो चलो। सुमन, तुम्हारे बिना मैं अपनी जिंदगी सोच भी नहीं सकता। आप तो हमारी हर सांस में बसे अंशुमन जी। गंगा मैया तुम्हें अखंड सौभाग्यवती बनाए। जिसके मांग में सिंदूर सलामत रहता है, उसका सुहाग हमेशा सलामत रहता है। सौभाग्यवती भव। अखंड सौभाग्यवती रहो बिटिया। अंशुमन जी चले। अंशुमन का सीटी स्कैन करवाना पड़ेगा, वो भी जल्द से जल्द, ताकि हेडेक के रीजन पता चल सके। मैं एक स्लिप लिख कर देता हूँ, यहीं हॉस्पिटल में ही सीटी स्कैन डिपार्टमेंट है, वहाँ सीटी स्कैन करवा लो। डॉक्टर, आपको क्या लगता है, कोई सीरियस बात तो नहीं है ना? अभी कुछ कहना मुश्किल है, एक बार जांच हो जाने दो। वैसे अचानक हेडेक होना, वो भी लास्ट 6 मंथ से, कोई अच्छे साइन तो नहीं है। अंशुमन जी, जैसे ही आपकी सिटी स्कैन रिपोर्ट आ जाएगी फिर हम घर वालों को कॉल कर देंगे। अभी वो स्ट्रेस में आ जाएंगे, हम नहीं चाहते कि वो बेकार का स्ट्रेस ले। थैंक यू डॉक्टर। सुमन, सुमन, परेशान मत हो सुमन, मैं बिल्कुल ठीक हूं। मैं तुम्हारी ये उदास आंखें नहीं देख सकता। जानती हो माँ क्या कहती है? माँ कहती है कि जब तक तुम मेरे साथ हो उन्हें किसी तरह की कोई चिंता नहीं होती। और जब तुम मेरे साथ हो मुझे कुछ नहीं हो सकता। परेशान मत हो। अब चलिए। माँ आइए। महिमा आंटी, हमारी जो कुछ भी बातें हुई थी उसके लिए हम आपसे माफी चाहते हैं। अंशुमन जी भी वैसे नहीं है, वो बस हमें लेकर थोड़ा परेशान हो गए थे। और कोई बात नहीं, आप प्लीज प्लीज नाराज मत होइएगा। माँ तुमसे बिल्कुल नाराज नहीं है सुमन। इनफैक्ट हम तो खुश हैं तुम्हारे लिए। वैसे यहाँ हॉस्पिटल में क्या कर रहे हैं?
वो हम अंशुमन जी का सिटी स्कैन कराने आए थे। राजीव जी, वैसे ये बच्चा सीटी स्कैन क्यों? आई होप दिस इज नथिंग सीरियस। तुम लोग जाओ और सीटी स्कैन कराओ पहले, है ना? बाकी बातें तो बाद में कर लेंगे, लेकिन अभी सीटी स्कैन प्रायोरिटी है। ओके माँ? ऐसा क्यों लग रहा है जैसे ये हमसे कुछ छुपा रहे हैं? अंशुमन जी, सिटी स्कैन कराने चले? खाना जी, ये दोनों फोन क्यों नहीं उठा रहे हैं? क्या हुआ माँ? आप परेशान दिख रही हैं। देखो ना नंदन, सुमन अंशुमन फोन नहीं उठा रहे हैं। पता नहीं हॉस्पिटल में क्या हुआ, डॉक्टर ने क्या कहा। हमें बहुत चिंता हो रही है बेटा। माँ आप टेंशन मत लीजिए, मैं खुद जाकर हॉस्पिटल में चेक करता हूँ कि एग्जैक्टली वहाँ क्या हुआ। ओके, जाते ही फोन करना हमें। हाँ। नहीं खाना जी, करिए। हमारे अंशुमन पे अब कोई मुसीबत नहीं आनी चाहिए, उसकी रक्षा कीजिएगा। खाना जी, हमारे अंशुमन की रक्षा कीजिए। एक्सक्यूज मी, क्या मिस्टर अंशुमन झा आपके साथ हैं? जी, हमारे साथ है। वो ठीक है ना? कुछ सीरियस तो नहीं है? उन्हें इमरजेंसी में एडमिट करना होगा। उनके सिटी स्कैन में ब्रेन ट्यूमर आया है। और मिस्टर अंशुमन का ब्रेन ट्यूमर काफी एडवांस स्टेज में है। उन्हें इमीडिएट ट्रीटमेंट की जरूरत है। सुमन, खुद को संभालो, संभालो खुद को। तुम कमजोर नहीं पड़ सकती। भी तुम्हें अंशुमन और अंशुमन के फैमिली वालों को संभालना होगा। लेकिन डॉक्टर, हमारे अंशुमन जी को सुमन, अभी अंशुमन को तुम्हारी जरूरत है। मैं अंशुमन को एडमिट करने के लिए बोल देता हूँ। तुम हॉस्पिटल की बाकी फॉर्मेलिटी पूरी कर दो। ओके? उन्हें इमरजेंसी में एडमिट करना होगा। उनके सिटी स्कैन में ब्रेन ट्यूमर आया है।
हमारे और हमारे परिवार की अब और कितनी परीक्षा लेंगी अम्मा, कितनी परीक्षा। आज से पहले ऐसा कभी नहीं हुआ कि हमने अपनी सुप्री माँ का फोन ना उठाया, उनसे बात ना की हो, लेकिन आज भी हिम्मत नहीं है। हमें कुछ समझ नहीं आ रहा है, क्या बताए सुप्री माँ, कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। क्या बताए उन्हें कि जिस माँ ने हमें और अंशुमन जी को हमेशा अपनी पलकों की छांव में रखा, इतना सारा प्यार दिया, अपनी आंचल में अपने बेटे को पाला, आज उसी बेटे को ब्रेन ट्यूमर हो गया। कैसे बता दें हम, कैसे तो हमें कुछ समझ नहीं आ रहा। एक पत्नी होकर हम बिगड़ गए, हमें ये सहने की क्षमता नहीं। वो तो माँ है, तो एक माँ ये बात कैसे सहन कर पाएगी? वो नहीं सह पाएगी माँ, नहीं सह पाएगी वो। आप भी तो माँ है ना, आप तो समझती है। प्लीज प्लीज हमें कोई रास्ता दिखाइए, प्लीज। हम भी माँ का सामना नहीं कर पाएंगे। छोड़िए मुझे, मैंने कहा छोड़ो मुझे। आप लोग मुझे इस तरह जबरदस्ती हॉस्पिटलाइज नहीं कर सकते। मेरी वाइफ कहाँ है? मैंने कहा मुझे अपनी वाइफ से मिलना है। सुमन, सुमन, छोड़। अरे क्या कर रहे हैं आप? क्या कर रहे हैं? छोड़िए आप लोग, छोड़िए इन्हें, छोड़िए। शांत हो जाइए, पहले शांत होइए। आपके मर्जी के बिना यहाँ कुछ नहीं होने वाला है, बिल्कुल शांत रहिए। डॉक्टर साहब, आप मुझे बस इतना बताइए कि मुझे हुआ क्या है जो मुझे इस तरह मेरे साथ जबरदस्ती की जा रही है? कोई जबरदस्ती आपके साथ नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूँ ना, आपकी मर्जी के बगैर यहाँ कोई कुछ नहीं करेगा, लेकिन आपका हॉस्पिटलाइज होना बहुत जरूरी है। सुमन आपके एडमिशन के लिए कुछ फॉर्मेलिटीज पूरी करने गई है, बस आती होगी। और डोंट वरी, आप यहाँ शांति से लेट जाइए, आपको ट्रीटमेंट और मेडिसिन की सख्त जरूरत है। डॉक्टर, मैं सुमन से मिले बिना कोई ट्रीटमेंट, कोई मेडिसिन नहीं लेने वाला। मुझे सुमन से मिलना है, उसके बाद ही मैं एडमिट होऊंगा। सुमन, अरे हमारी बात को सुमन, अरे आप रुकिए तो। आप तो शक्ति की देवी है ना माँ, वो माँ जो अपने भक्त को शक्ति देती है। शेरा वाली माता अब सबकी रक्षा करती है। हमें प्लीज शक्ति दीजिए, हमारे अंशुमन जी को इस मुश्किल घड़ी से बाहर निकालिए। प्लीज माँ, हमें शक्ति दीजिए, हम भीख मांग रहे हैं आपके आगे। हमें शक्ति दीजिए प्लीज। गंगा मैया तुम्हें अखंड सौभाग्यवती बनाए, जिसके मांग में सिंदूर सलामत रहता है, उसका सुहाग हमेशा सलामत रहता है। थैंक यू माँ, थैंक यू सो मच। आप बस हमें ऐसी ताकत और हिम्मत दीजिए, आप ही हमारी हिम्मत है। प्लीज अपनी कृपा बनाए रखिए।
सुमन, 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 अंशुमन जी सुमन, ये क्या? सुमन, प्लीज मुझे बताओ मुझे क्या हुआ है। इस तरह मुझे जबरदस्ती हॉस्पिटलाइज क्यों किया जा रहा है? सुमन, बोलो सुमन। आप शांत हो जाइए। शांत वांत कुछ नहीं सुमन, प्लीज मुझे बताओ मुझे क्या हुआ है सुमन। मेरे साथ इतना जबरदस्ती क्यों की जा रही है सुमन? अंशुमन जी आप प्लीज शांत हो जाइए। आपको कुछ अंशुमन जी, अंशुमन जी क्या हो रहा है? अंशुमन जी क्या हो रहा है? आपको कुछ नहीं होगा। डॉक्टर, डॉक्टर, अंशुमन जी, अंशुमन जी आपको कुछ नहीं होगा। डॉक्टर प्लीज देखिए ना क्या हो गया इन्हें। अंशुमन जी इसे इमरजेंसी वार्ड में ले चलो, इसे पेन रिलीफ देने की जरूरत है। कम ऑन। आराम से अंशुमन जी, आराम से। मैं सुमन के बिना कहीं नहीं जाऊंगा। हम आपके साथ ही चल रहे हैं, आपको कुछ नहीं होगा। ये सुमन मुझे क्या हुआ सुमन? अंशुमन जी हम आपके सर बहुत दुख रहा है सुमन। कुछ नहीं हुआ, आपको कुछ नहीं हुआ। प्लीज चलिए ना, प्लीज। जल्दी ले चलो। सुमन जी, आप अंशुमन जी को समझाइए, ऐसी लापरवाही और जिद ठीक नहीं है, अच्छा नहीं है इनके लिए। तो डॉक्टर आप मुझे बता क्यों नहीं देते कि मुझे हुआ क्या है? सुमन तुम तो बता दो प्लीज। क्या हुआ सुमन, तुम रो क्यों रही हो? आप लेटिए और कम बोलिए प्लीज। सुमन प्लीज रोना बंद करो और मुझे बताओ कि मुझे हुआ क्या है। देखो सुमन तुम चिंता मत करो, जब तक तुम मेरे साथ हो ना मुझे कुछ नहीं हो सकता। लेकिन अगर तुम मुझे बताओगी नहीं कि मुझे क्या हुआ है तो मैं उसे सॉर्ट आउट कैसे करूंगा? ऐसे ही लापरवाही और जिद करेंगे तो आप अपनी लाइफ जरूर खो देंगे। डॉक्टर प्लीज प्लीज ऐसे मत बोलिए। कुछ नहीं होगा हमारे अंशुमन जी को, कुछ भी नहीं होगा। ये ठीक हो जाएंगे, है ना? ये ठीक हो जाएंगे ना? आप लेटिए। एक मिनट डॉक्टर, एक मिनट, मैं लेट जाऊंगा। एक मिनट। सुमन पहले तो मुझे ये बताओ कि डॉक्टर पराग ऐसा क्यों कह रहे हैं, और डॉक्टर पराग ऐसा क्या कहना चाहते हैं कि तुमने उन्हें रोका? प्लीज सुमन मुझे बताओ मुझे क्या हुआ है, आखिर चल क्या रहा है? सुमन तुम्हें मेरी कसम बताओ मुझे। एक्सक्यूज मी। अंशुमन जी नहीं, आप आराम कीजिए प्लीज। आप अपने ऊपर इतना प्रेशर मत कीजिए प्लीज। तो बताओ ना मुझे क्या हुआ है सुमन, प्लीज। आखिर हुआ क्या है मुझे? बोलो सुमन। आपको ब्रेन ट्यूमर है। और हमारे पास बहुत कम है। नहीं सुमन, ऐसा नहीं हो सकता। सुमन तुम रोना बंद करो, ये बस एक नॉर्मल हेडेक है और कुछ नहीं। मुझे तो लगता है कि रिपोर्ट्स में मिस्टेक हुई है। अच्छा हम एक काम करते हैं, हम घर चलते हैं, हम कहीं और से सीटी स्कैन करा लेंगे। सुमन सुमन तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, कुछ नहीं हुआ है मुझे। घर पे सब परेशान हो रहे होंगे सुमन, कितनी बार माँ का फोन आ चुका है, उनसे बात भी नहीं हो पाई है। हम घर चलते हैं सुमन, मैंने कहा ना मैं बिल्कुल ठीक हूँ, कुछ नहीं हुआ है, बस एक नॉर्मल हेडेक है और कुछ नहीं। चलो चलो हम घर चलते हैं। नहीं,
आप प्लीज आराम से बैठिए, ज्यादा स्ट्रेस मत लीजिए। हम घर नहीं जा सकते अंशुमन जी, आपको यहाँ हॉस्पिटलाइज होना ही पड़ेगा। काश आप सही होते और वो रिपोर्ट करें, पर ऐसा नहीं है। डॉक्टर पराग एक बहुत सीनियर और प्रोफेशनल डॉक्टर है, वो ऐसी गलती नहीं कर सकते। लेकिन आपकी सुमन आपसे वादा करती है, वो आपको कुछ नहीं होने देंगे, आपको कुछ भी नहीं होगा, आपको कुछ नहीं होगा अंशुमन जी। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? अभी तो मेरी जिंदगी वापस लौटी थी सुमन। तुम्हारे आने के बाद मुझे जीने की वजह मिली थी। अब तो मैं जीना चाहता हूँ सुमन, और ऊपर वाला मुझसे मेरी जिंदगी छीन। नहीं